अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसको फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी का कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, मींस कि उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे होता है, कौन कौन से ऐसे लेवल्स होते हैं जिसको क्रॉस करने के बाद ह्यूमन बॉडी फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड होती है। आइए स्टार्ट करें। डिफरेंट टाइप के लेवल्स होते हैं जिसको क्रॉस करने के बाद ह्यूमन बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। कितने लेवल्स होते हैं? ये आपके 6 लेवल्स होते हैं। आगे हम इसी पे बात करेंगे कि वो 6 लेवल कौन कौन से होते हैं। पहले इस डायग्राम की सहायता से हम समझ लें कि एक ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बॉडी कैसे फॉर्म होती है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो लेवल है, हर एक लेवल दूसरे लेवल से कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। मतलब पहला जो लेवल होता है, दूसरा लेवल जो होगा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, दूसरे के बाद तीसरा जो लेवल होगा वो उससे भी कॉम्प्लेक्स, तीसरे से चौथा जो लेवल होगा वो भी उससे भी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है लेवल बाय लेवल। आइए स्टार्ट करें कि देखें कि इनिशियल स्टेज कहाँ से होती है, कहाँ से एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म होना शुरू होती है। तो फर्स्टली फोकस करते हैं हम एटम पे। तो आपको पता है एटम होता क्या है। एटम जैसे आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है, एटम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जब ये एटम दो या दो से अधिक एटम मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, क्या चीज़ फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब यही मॉलिक्यूल्स दो या दो से अधिक जब मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में, तो एक नई चीज़ फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल में जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ठीक है, लिपिड्स, ये सब क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का हिस्सा है। अब यही माइक्रो मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो ऑर्गेनेल्स का निर्माण करते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ये आपके सेल में उपस्थित होते हैं और इनका वर्क जैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन। और कई ऑर्गेनेल्स जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, सेल का निर्माण करते हैं। और सेल आपको पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी की। जब दो या दो से अधिक सेल मिलती है तो किसका निर्माण करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का। ठीक है, और टिश्यू भी आपको पता है 4 टाइप्स के होते हैं, आगे हम देखेंगे वो 4 टाइप कौन कौन से हैं। और कई टिश्यू मिलेंगे तो फिर किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का। ऑर्गन आपको पता है ह्यूमन बॉडी में जो पाया जाता है, बहुत से ऑर्गन होते हैं। एग्जाम्पल तो अभी जैसे आपकी आई, ये भी ऑर्गन है, ब्रेन ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन है। तो ऐसे ही बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो वो किससे बनता है, टिश्यू से। अब यही ऑर्गन, कई ऑर्गन जब मिलेंगे तो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ पे एक सिस्टम दिखाया गया है, ये आपका कौन सा सिस्टम है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें देखिए कई ऑर्गन्स हैं इन्वॉल्व, लाइक ये आपका देखिए लीवर है, इसके नीचे गॉल ब्लैडर दिख रहा है, यहाँ पे स्टमक है, ये आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारे मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और फिर ये कई सिस्टम मिलके होल बॉडी का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का पूरा निर्माण करेंगे। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसका भी ऐसी निर्माण होता है। तो ये आपका क्या है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो गया। तो डायग्राम से समझ में आ गया। अब इसको हम आइए लेवल बाय लेवल देखते हुए चलते हैं। पहला लेवल हमारा है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में जैसा कि हमने बताया कि डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलते हैं और मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, फिर फर्दर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो केमिकल्स में हमने बताया कि एटम में जैसे आपके कार्बन है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे डिफरेंट टाइप के एटम्स मिले, मॉलिक्यूल का निर्माण किए। किसका निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स का। अब फिर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे बायो मॉलिक्यूल्स के नाम से हम भी यहाँ पे जानते हैं। लाइक आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है, एसेंशियल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं ये। तो ये केमिकल लेवल क्लियर हुआ। अब आइए चलें सेलुलर लेवल पे। तो अब ये जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ है, अब ये कई माइक्रो मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गेनल्स जैसे हमने बताया कि सेल के अंदर पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं,
लाइक आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनेल्स का हिस्सा है, ठीक है, ऑर्गेनेल्स है सारे। फिर कई ऑर्गेनेल्स मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, सेल का। और सेल को आपको पता ही है सेल किसे कहते हैं, हिंदी में इसे कोशिका के नाम से जानते हैं। ये ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों बेस पे ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ह्यूमन बॉडी का। और ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिसके अलग अलग अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे मसल सेल होती है, इसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, मूवमेंट कराना। ऐसी हमारी नर्व सेल्स होती हैं, जैसे न्यूरॉन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, इसका काम क्या होता है, मैसेज को कन्वे करना, ठीक है। ऐसी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, इसका काम क्या होता है, अलग अलग टाइप की ब्लड सेल्स हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबके अलग अलग रोल्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप की सेल्स बॉडी में पाई जाती है। अब जब कई सेल्स मिलेंगी तो किसका निर्माण करेंगी, टिश्यू का। तो दूसरा लेवल हमारा सेलुलर लेवल था, तीसरा लेवल हमारा टिश्यू लेवल। अब ये टिश्यू जो फॉर्म हुआ है ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारी बॉडी के सरफेस को और इनर लाइनिंग को क्या करते हैं, कवर करने का काम करते हैं। दूसरा हमारा है कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर के बीच में, ठीक है। तीसरा हमारा मसल टिश्यू, ये क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू मूवमेंट होता है प्रॉपर वे में। अगला है नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप के आपके टिश्यू हैं। नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें तो यही टिश्यू, जब कई टिश्यू मिलेंगे तो फॉर्म करेंगे ऑर्गन का। अभी हमने ऑर्गन की बात की थी, तो जैसे आपका हार्ट है, लंग्स, लीवर, पैनक्रियाज, ब्रेन, स्टमक, ठीक है, ऐसे बहुत से आपके ऑर्गन्स आते हैं। अब यही ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो 5वां जो लेवल होगा वो आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल की कई ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 11 सिस्टम पाए जाते हैं। किसी बुक में आपको 12 भी मिल जाएगा, मगर जनरली आपको 11 ही जानना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप कह सकते हैं, जिसमें आपका हार्ट भी आता है, ब्लड वेसल्स भी आती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपका लंग्स, एयरवेज, एयरवेज में जैसे आपका ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल। ऐसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिन सिस्टम, सारे 11 सिस्टम आपको याद कर लेने हैं। तो ऑर्गन जो है, कई ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब यही सिस्टम, जो जितने सिस्टम है सारे मिलके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। तो लास्ट वाला जो लेवल है हमारा है ऑर्गेनिज्म लेवल। क्या है, ऑर्गेनिज्म लेवल। अब इसमें क्या है कि जितने भी सिस्टम थे सब मिलके एक पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। और उन सिस्टम का स्ट्रक्चर, अगर फंक्शन की हम बात करते हैं तो फंक्शन सारे मिलके एक साथ कार्य करते हैं और ह्यूमन बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने का काम करते हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए अति आवश्यक होता है। यहाँ से एक बार और देख लें हम, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका केमिकल लेवल है, ये आपका सेलुलर लेवल कहलाएगा, ये आपका टिश्यू लेवल है, ये आपका ऑर्गन लेवल, ये आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल, और लास्ट वन इज ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। तो ये आपके तकरीबन कितने लेवल हो गए, 6 लेवल। थैंक यू।